आइए, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सनातन ट्रेडिंग विद स्ट्रेटजी में। और आइए बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और कैसे मार्केट ने कामकाज किया है और कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकता है। आइए उस पे देखिए। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कल हमने क्या बातें किया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा आई होप, बट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्लियर कट बोला था जो मार्केट में दो चांस है। एक, मार्केट क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी और उसके बाद इस तरह से मार्केट जाएगी, ठीक है। दूसरा मैंने बोला था जो अगर मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर जाती है तो नीचे फिर इस तरह से आएगी। आई होप आपको याद होगा, ठीक है। मार्केट में देखिए मैं आपको कभी नहीं बोल रहा होता जो मैं 100% राइट हूँ, लेकिन यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो सर अगर मार्केट इस तरह से आ रही है तो कौन सी ऐसी पॉइंट होगी जहां से आप इस तरह की चीजें सोच सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले आज का लेवल पे चलते हैं, जो आज का लेवल मार्केट ने कहां से कैसे कामकाज किया है उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, हमारी पुट का पोजीशन जो लेना था 600 के नीचे, ठीक, राइट। इट मीन्स यही लाइन, अच्छा यही रेड लाइन है, ठीक है। जो इस लाइन के अगर मार्केट नीचे निकलती है तो देन वी विल बाई पुट, ठीक है, मैं पुट लूंगा। नो डाउट पुट आपको मिला, लेकिन टारगेट हमारी क्या थी, 600 के नीचे निकलती है तो 630 का स्टॉप लॉस है। और पहला टारगेट आपका है 400, अच्छा 440 का ही टारगेट ही 440 का दिया। इट मीन्स 440 आपका लेवल हो गया ये वाली, ठीक है। इस लेवल का ही आपका टारगेट था 440 का, ठीक है। बिलीव मानिए 440 मार्केट टच नहीं किया, उससे पहले घूम गया। और आई थिंक कितना से घूमा, 80 का ही है, इट मीन 70-60 के आसपास से मार्केट घूम गया, ठीक है। 20 पॉइंट मार्केट ऊपर से ही घूमा, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो अगर आपने यहाँ पे पुट के लिए बैठ रहे हैं तो आपको पुट का कहाँ तक बैठना है, हाईएस्ट 440, क्योंकि 440 के नीचे मैंने एक पॉइंट भी नहीं लिखा, ठीक है। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो सर आज का हाईएस्ट टारगेट जो पुट में रहेगा वो 440 तक का है। इससे पहले मार्केट रिवर्स हो सकती है। अब देखिए क्या है मार्केट में। अच्छा, ऊपर के लिए मैंने 730 लिख दिया था, जो 730 के ऊपर मार्केट जाएगी तो मिलेगा आपका कॉल में। और एक 800, 820 के ऊपर तो आपको सोचना ही है कॉल का, कुछ ऐसा मैंने बताया था उसी दिन का ही। अब देखिए क्या हुआ मार्केट। एक तो आपको पता है जो 600 के नीचे अगर मार्केट है तो मेरे को क्या लेना है, पुट लेना है। अच्छा, आपने लिया 440 का। अगर मान लीजिए यहाँ पे पुट में बैठे हुए भी हैं तो आपको 600 के ऊपर हटना है। 600 के ऊपर क्या लेना है, 600 के ऊपर निकलते ही कॉल लेना है, ठीक है। जबरदस्त आपको मिल गया 200 पॉइंट का, मतलब 800 पे मार्केट पहुंच गया। इट मींस 200 पॉइंट आपको क्लियर कट मिल गया इसी रेंज में। और मैंने आपको बहुत अच्छा से बोला था जो अब जो मार्केट का जो आने वाली टाइम है वो क्या होगा, 250 से लेके 300 पॉइंट के आसपास मार्केट क्या करेगी, मूव करेगी। अब देखिए, मार्केट जो क्लोज हुई थी 700 के आसपास था। मार्केट पहले कितने नीचे आई, 460 तक नीचे आया। उसके बाद आपको 200 पॉइंट का रैली दिया, और जो कि हमने बोला था मार्केट इस तरह से आएगी, इस तरह से कैंडल बनाएगी। शुरू का ही देखिएगा यही चीज होते हुए आपने देखा। अब आइए बात कर लेते हैं। नो डाउट बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग था। मैं देखो आप लोगों को लेवल पे मैं आपको भरोसा नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो देखिए लेवल में क्या है, एक तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी चल जाता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दे नहीं पाता हूँ। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला हूँ 10 से 12 दिन में दूंगा ही दूंगा हर हाल में, नो डाउट। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 300 पॉइंट आपके हर हाल में मंथली बेसिस पे आपके पास मेरे साइड से इतना आपको प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखिए अब क्या है मार्केट में इस ये हमने देख लिया। अब आगे मार्केट क्या हो सकता है, कैसे कामकाज कर सकती है। और ये जो सोच है, ये सोच देखो, अगर आपने इस तरह से जो मैंने कल बोला और इस सोच को अगर आप ले लेते हो तो सर आपको किसकी लेवल की जरूरत है, सर मेरे भी लेवल की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको एक दिन पहले, अब देखिए मैंने कल 8 बजे आपको 8:30 पे मैंने आपको बताया जो ऐसा ऐसा होगा। कल होके मार्केट यही चीज कह रहा है, मेरे को क्या पता सर, कुछ भी नहीं पता। मैं भी आपके जैसा बहुत नॉर्मल हूँ, एकदम सिंपल सा लड़का हूँ। तो आपको मैं यही चीज सिखाना चाहता हूँ जो सर आप वो पॉइंट ढूंढ लीजिए जो मैं किस पॉइंट से मैं क्या लूंगा, ठीक है। आप वो पर्टिकुलर पॉइंट देखिए निफ्टी का जो किस पॉइंट से मार्केट में क्या हो सकता है, या कौन सी ऐसी पॉइंट है जहां से मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ या पुट के बारे में सोच सकता हूँ। बस इतना फाइंड आउट आपको करना है, और वो भी मैंने आपको ऑलरेडी करके देता हूँ, वो पॉइंट करके देता हूँ, ठीक है। और बहुत क्लियर कट करके देता हूँ जी, अगर मार्केट ऐसा हुआ है तो ऐसा होने का चांस है, अगर स्टार्टिंग में ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे। मैं दूसरा,
वो भी नहीं करने का, तो आप जस्ट कुछ नहीं करने का, लाइन खींच लीजिए, जो जो मैंने लिखा है वो लाइन खींच लीजिए, बस सिंपल। आप लाइन खींच के रखिए और इस लाइन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। बस एक्शन लेना है यहाँ से, अगर इसके ऊपर निकल गया कुछ नहीं सोचने का, ठीक है। आपको उससे भी नहीं होता है तो मैंने आपको एक और बता रखा हूँ, जो मार्केट गिरी है, जितना लेट से मार्केट इतना गिरा, इसका कुछ मत कीजिए। इस लेवल के आप क्या करना है, आपको 60 पॉइंट पे एक लाइन खींच लो। 60 पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलते ही आपका पोजीशन क्या होना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। मतलब इतना इजी सर, यही आप देखो, बिलीव मानिए, कोई भी ऐसी सिंगल इंडिकेटर नहीं बना है जो मैं बताऊं इस पे कोई भी ऐसा काम कर रहा होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। ना कोई आपका कोई एक कैंडल स्टिक बना है ड्यूरिंग द मार्केट। सर कैसे ढूंढ पाओगे? अब मान लीजिए कोई यहाँ पे पुट में चिपक गए होंगे, उनको देखिए सर क्या हाल करेगा मार्केट, वो एक एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले का है। तो इस सब चीजों पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी को बहुत बहुत सीरियस लेना है उसको, ठीक है। और आपने मेरा स्ट्रेटजी ऑलरेडी देख लिया होगा अब तक, जो क्या रहता है और कितनी एक्यूरेसी है इसकी, और ओवरऑल में आपकी जो रिजल्ट होगी वो क्या होगा, ठीक है। आपने मेरा आउटकम्स देख लिया होगा, रिजल्ट देख लिया होगा, और मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा, इससे शानदार आपके लिए कुछ है। आप खाली अपने माइंड सेट को शिफ्ट कर लीजिए, जो मेरे को भैया वो पॉइंट मिल गया है, जिस पॉइंट से मैं अपने आप को सोच सकता हूँ जो भैया इससे नीचे है कुछ नहीं। यहाँ पे खुद देखिए ना सर, मैंने क्या लिखा, 600 के नीचे, और स्टॉप लॉस कितना है, 630 पे। एक भी कैंडल बता दीजिए नीचे आने के बाद हिट किया, जब तक टारगेट नहीं दिया, हिट ही नहीं किया। जब इसके ऊपर निकला तो आप एक भी कैंडल बता दो जो फिर 600 के नीचे आ गया, एक भी नहीं आया। तो इतना सर क्लियर कट मिल गया, और क्या चाहिए? और जबकि पहले आपको एक दिन पहले ऑलरेडी बता हुआ है, जो मार्केट इस तरह से आएगी इस तरह से होगी, अगर इस तरह से जाती है तो इस तरह की होगी, सिंपल। अब आइए बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे काम कर सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं और आने वाला टाइम में क्या होगा। उससे पहले एक बार चलते हैं डे के चार्ट पे, और वहां देखते हैं मार्केट ने क्या किया है और कैसी कैंडल बनाई है, ठीक है। जबरदस्त यहाँ रिकवरी आई है। क्या ये कंटिन्यू हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, राइट। तो यस, आपका पहला टारगेट भी यही तक दिख रहा है, इस लाइन तक दिखेगा, और ये लाइन होगा आपका 940 का, ठीक है। मतलब 940 के अराउंड एक बार हमें स्टॉप लॉस लेके एक बार क्या करेंगे, पुट का पोजीशन देख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होगी, उस शर्त पे चलते हैं। लेकिन डे के चेक कैंडल से मेरे को यही पता चल रहा है, जो एक बार मेरे को यहाँ पुट ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब आइए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और यहाँ से मैं बता, अच्छा यहाँ भी मैं बता देता हूँ दो चीजें। अगर मार्केट मान लीजिए इसको क्रॉस नहीं करती है कल के लिए, ठीक है, कल आई थिंक एक्सपायरी भी है इस, अच्छा थोड़ा सा एक्सपायरी है, तो अगर मान लो जो इसको क्रॉस नहीं करती है तो मैं पुट लूंगा। और मे भी हो सकता है ये जो गई है ना, ये पूरा का पूरा फर्दर फिर से इसी लेवल पे मार्केट मिले, नो डाउट, या इससे भी नीचे मिले, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त है दो। पहली शर्त है जो मार्केट को गैप अप होना चाहिए, ठीक है, गैप अप होना चाहिए, और वो गैप अप आपका ज्यादा नहीं, 930 के आसपास, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। अगर 930 के ऊपर निकल गया तब तो फिर जो हम सोच रहे हैं वो भूलना पड़ेगा आपको। अगर 930 के ऊपर मार्केट नहीं निकली है तो फिर आप यहाँ पे एक पुट ट्राई कर सकते हैं, और वो पुट का जो जबरदस्त ट्रेड मिलेगा वो हो सकता है आपका 300 से 400 पॉइंट दे दे इन अ सिंगल डे में। ये भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, कैपिटल को सेव करके रखिएगा। अभी बजट का मौसम है, कैपिटल खाली सेव करके रखिए। वो दिन आएगा जो सर इन अ सिंगल डे, ठीक है, इन अ सिंगल डे आपको जितने भी आप लॉस में होंगे ना, पूरा के पूरा आपको लॉस से बाहर निकाल दे मार्केट, ठीक है। ऐसी मार्केट अभी होगी पूरा। इन अ सिंगल डे में आपको पूरा लॉस को प्रॉफिटेबल बना दे, पूरा जिंदगी का लॉस बात कर रहा हूँ, एक दिन का नहीं, पूरा जिंदगी का लॉस आपको रिकवर कर दे, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव नहीं होना होगा, आपको बहुत प्यार के साथ मार्केट के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिन आएगा। तो आइए एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और वहां पे देख लेते हैं मार्केट में कहाँ पे कॉल पुट, कहाँ पे क्या लेंगे। इससे थोड़ा समय, थोड़ा बड़े कैंडल को एक बार देखना चाहूंगा, 15 मिनट के आसपास मैं देखना चाहूंगा क्या है। उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा और टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करता हूँ जी, बस मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ, बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो वहां से आपको
सारे चीज बहुत ही क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, आपको बहुत ही क्लियर कट दिखेगा। जो मैं 930 देख रहा हूँ ना, मैं बस उसको एक बार वेरीफाई कर रहा हूँ, जो सच में 930 पे मैं एक बार रिस्क ले सकता हूँ क्या। वो मैं यही इसी को देख रहा हूँ, जो ये क्या 930 के आसपास मैं रिस्क ले सकता हूँ क्या। ठीक है, यही देख रहा हूँ, जो 930 पे क्या रिस्क लिया जा सकता है क्या, क्योंकि 930 पे अभी मैं इसको एज अ रेसिस्टेंस देख रहा हूँ। तो क्या इसके नीचे है तो एक बार चांस ले सकते हैं, और इसके ऊपर अगर 30 पॉइंट ऊपर निकल गया तो ये जो रेसिस्टेंस है यही सपोर्ट का काम करेगा। और यही सारे चीज मैं आपको बिलीव मानिए पूरा के पूरा चीज मैं सिखाना चाह रहा होता हूँ, जो सर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कोई 3-4 लाख का कोर्स करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी सर। आप अपने ऊपर जस्ट 2-4 10 हजार 20 हजार खर्च कर लो बस। ठीक है, तो ठीक है, अब आइए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और बात कर लेते हैं। कुछ तो दिखा है, आइए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आप इसको देख सको। और ये लेवल इसी को बिठा देते हैं, कब कॉल पुट लेना है। तो देखिए, इस लाइन को मैं थोड़ा रेड वाला लाता हूँ, ठीक है, ताकि जो मैं सोच रहा हूँ वो यहाँ पे करेंगे। और ये मेरा इस 36 का आ रहा है, ठीक है, बस इसी को रखते हैं। हालांकि 36 है, बट थोड़ा सा राउंड अप में हम 30 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट इसको सस्टेन कर जाती है, ये स्टॉप लॉस के लिए आपको 50 का ही रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसको भी मैं रेडी कर देता हूँ, आप यहाँ से देख पाओगे। ये तो ये हो गया। पुट के बारे में अगर मेरे को सोचना है तो मैं कब लूँ, तो पुट भी मैं थोड़ा जल्दी ले लूँगा। और वो मैं लूँगा इस लटकती हुई कैंडल के नीचे निकलने पे, मतलब 690 के नीचे निकलती है तो हमारा एक अच्छा पुट दिख रहा है। और भी जल्दी लेना है। पुट में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा पुट के लिए, क्योंकि पुट में फिर जबरदस्त ट्रेड मिलेगा। और वो ट्रेड आपको मिलेगा इस लटकती हुई कैंडल के नीचे ही मिलेगा, मतलब 700 के नीचे ही मिलेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे खतरा मेरे को लग रहा है। ठीक है, 720 रखो, 720 अच्छा लेवल है, क्योंकि जो होगा इसके नीचे ही होगा। तो इसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको ग्रीन के बारे में ही सोचना है। ठीक है, अच्छा, ऐसे नॉर्मली मैं कॉल कब सोच सकता हूँ, तो कॉल के लिए मैं जो सोचूंगा वो जर्नली में इस लटकती हुई कैंडल को थोड़ा सा इसके ऊपर उठेंगे, और इसके ऊपर मैं सोचूंगा वो है 840 का। ठीक है, बस अब आपका सज चुका है। और यहाँ से आपको पूरा क्लियर कट अब दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो 150 पॉइंट यहाँ से और भी आपको देखने को मिलेगा, तो 100 रख लो। ठीक है, कॉल में। अच्छा, पुट के लिए तो जबरदस्त है। अगर कल मार्केट इस तरह की चीजें हुआ तो पहली टारगेट आपको मिलेगा, पहली टारगेट ही 450 के आसपास का आ जाएगा। और या हो सकता है थोड़ा और भी नीचे आ जाए, 400 तक आप ले लो। अब जो मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो 400 आएगी, और 400 के मार्केट अब नीचे निकलती है तो फिर आपको जबरदस्त टारगेट मिलेगा, जो कि 200 से 250 होगा। 400 के नीचे आने के बाद 150 पॉइंट और मिल सकता है। यहाँ तक रख लो 230, तो 250 का रखो। 250 पे एक बार मार्केट को धोखा देना होगा तो 250 पे दे सकती है। ठीक है, चलिए, ये आपका अब सज चुका है मार्केट। अब आप खुद ही बता दोगे मार्केट में कब कहाँ क्या लेना है। एक जो ट्रिकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता दे। मार्केट जो मर्जी खुले, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, 840 को मार्केट क्रॉस करती है देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा कल, वो आपको रखना होगा 820 का। ठीक है, 840 के ऊपर निकलती है तो 820 का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर हिट नहीं किया तो पहला टारगेट आपका 930 से लेके 940 50 तक रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये दो केस है, एक तो मार्केट फ्लैट खुल के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस रहेगा, बट वो आपका 50-50 रहेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप खुला, और गैप अप इस लेवल पे खुली है मार्केट, तो मैं एक अगर रेड कैंडल बनती है 930 के आसपास,
तो फिर मैं एक पुट ट्राई करूंगा बहुत एसटी के स्टॉप लॉस लगा के, बहुत एसटी के स्टॉप लॉस लगा के, जैसे 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। और इसको अगर हिट नहीं करती है तो मैं उसमें आराम से बैठूंगा। लॉट साइज कम रखेंगे लेकिन टारगेट लंबा लेंगे। ठीक है। अगर 930 वो जब 10 से 15 पॉइंट मैंने लिया, इट मीन 940 या 50 देख लो, 950 को अगर मार्केट ऊपर निकल गई, देन वी विल बाई कॉल। मैं फिर पुट का जो सोच रहा हूँ उसको मैं पूरा दिमाग से निकाल दूंगा, कॉल के बारे में सोचूंगा। उसके बाद मार्केट निकल गया और 26,000 के ऊपर निकल गई, 26,000, 2650 या 26,100 रुपए का, तो उसके बाद जो मार्केट आने वाला होगा फिर आप समझ लेना जो न्यू हाई के लिए मार्केट रेडी हो चुका है। ठीक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एक ट्रेड डील होने वाला है, अगर वो फेवरेबल हुआ तो मार्केट आपको बहुत जल्द इसी बजट सेशन में, इट मीन्स फरवरी रीच करते करते आप देखोगे तो आपकी जो मार्केट होगी वो 28 के से लेके 29 के आसपास आपका पहुंचा हुआ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो कैपिटल, अभी बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटल आपको सेव करके रखना है। ठीक है। क्योंकि जब मार्केट इसमें मोमेंटम रहेगा तो आपका पास कैपिटल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होने का। इस मार्केट में मेन है कैपिटल को सस्टेन करना। अभी लोग क्या कर रहे होते हैं, 20-30 ऐड करते हैं, 2-4 दिन में जीरो, 50 ऐड करते हैं, 2-4 दिन में जीरो, 1 लाख ऐड करते हैं, 2-4 दिन में जीरो। इससे बचना पड़ेगा। ठीक है। इसको बचने के लिए मैं आपको पूरा प्रॉपर एक स्ट्रेटजी दे चुका होता हूँ। इस पे कुछ मत करो, मार्किंग कर करके करो। इसके ऊपर है कॉल, इसके नीचे है पुट, बस आराम से। उससे भी डर है, लॉट साइज कम करके रखिए। ठीक है। लॉट साइज को बढ़ाइए मत, एक एक लॉट में, दो दो लॉट में, पांच पांच लॉट, आराम से करो, ज्यादा मत करो, दो दो लॉट में करो, बहुत करो। 100 बार ट्रेड लो चलेगा, एक एक लॉट में लो। ठीक है। लॉस मिनिमम रखना है। ठीक है। अच्छा, मार्केट गैप अप खुली और हमने पुट ट्राई किया और मार्केट फिर से ही 840 और आज के क्लोजिंग को भी क्रॉस कर दिया। बहुत शिद्दत के साथ बैठेंगे और ये वाली ट्रेड बहुत जबरदस्त मिलेगा। जो यहाँ पे गया है वो सारे के सारे ऐसे रिवर्स होते हुए भी दिखेगा, लेकिन इसकी शर्त है क्या, जो मार्केट अगर ऊपर खुली है तो इसके नीचे, क्योंकि कल का जो मार्केट हो सकता है, जो मेरे को लग रहा है, अगर इसके ऊपर फेल हो गया तो दो चीज होगा, या तो इस रेंज में मार्केट फंस गया, अदरवाइज कल के कल भी हो सकता है ना, सिंगल डे में 350-400 का फिर से गिरावट भी आ सकती है मार्केट। ठीक है। अगर ट्रेड डील फेल हुआ, ठीक है, अगर ट्रेड डील में कुछ भी ऐसा लगा, तो बिलीव मानिए फर्दर फिर से जो मार्केट है वो हमारा पूरा फॉल हो जाएगी 400-500 पॉइंट। और ये हो सकता है ना सिंगल डे में भी हो, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, कैपिटल को सेव रखिएगा बहुत स्ट्रिक्टली, और बहुत कम क्वांटिटी से लंबे टारगेट के लिए बैठेंगे अगर कुछ ऐसा होते हुए दिखा तो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट करना है। ठीक है। क्योंकि कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपका एक्सपायरी है। ठीक है। तो मार्केट को अगर कुछ रोकना पड़ेगा तो दो चीज करेंगे ये लोग, या तो मार्केट एक रेंज में लाके यहाँ पे फंसाएंगे और लास्ट मोमेंट पे या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देंगे। लास्ट मोमेंट आपको पता है जो मार्केट अगर इस तरह से जाएगी, अगर फेल हुआ तो बहुत बड़ी जाएगी, नीचे से फेल होगा ऊपर निकल गया तो भी बहुत बड़ी जाएगी। तो इसीलिए कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत। क्योंकि कल भी हो सकता है जो आपका 1-1 हजार 2-2 हजार रिटर्न जो देखते हो वो दिन मिल जाए, लेकिन एक्सपायरी है तो इसलिए एग्रेसिव नहीं होना है। अगर कुछ ऐसा लगे तो आपको नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग में आपको एंटर कर जाना है, नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेडिंग में आपको एंटर करना है। लॉट साइज कम रखना है, अगर चला ठीक है 10-12-15 पॉइंट को स्टॉप लॉस लगाना है, नहीं चला रिवर्स होना है, बस सिंपल। रेंज बाउंड रुक गया अपन को होल्ड करना है। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।